फराज किदवई साहब बोलिए, यूपी में भी मतलब यूपी की जो 16 सीटें, ये इसकी वजह क्या दिख रही है? यहां पर भी वोटिंग परसेंटेज में कमी दिखना किसके नफे नुकसान की ओर इशारा कर रहा है? सिद्धार्थ तो कह रहा है कि विपक्ष के लिए ये है, पीएम खुद कह रहे हैं। पूजा जी, मुझे अनइंटरप्टेड जो भी आपको टाइम देना होगा दे दीजिएगा प्लीज। हाँ बोलिए। देखिए, एक नारा सुनिए, दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ, अब की गई ये जन विरोधी सरकार। पूजा जी, आप अपनी चर्चा में ही अगर देखिएगा तो सिद्धार्थ यादव जी ने एक बार 400 पार बोला और 7 बार धर्म बोला। आप इसको रिवाइंड करके देखिएगा कि 7 बार धर्म बोला। यानी भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी है उसके, और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने 400 पार छोड़ करके धर्म बोलना शुरू कर दिया है, और भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी के प्रवक्ता टीवी चैनल पर 400 छोड़ करके अब धर्म बोलने लगे हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप पिछले 10 साल के पूरी एक टर्म को एनालाइज करिएगा तो जितने भी, पूजा जी मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, स्टेट्स में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उन इलेक्शंस में जहां जहां वोट परसेंटेज कम हुआ है वहां वहां सरकार बदली है। यानी कि जो फेज 1 और फेज 2 में जो ये वोट परसेंटेज कम हो रहा है, ये जनता की उदासीनता को दिखाता है, और जनता की ये उदासीनता ये जन विरोधी सरकार को बदलने की गारंटी है। अब पूजा जी, हम फेज 1 की बात करेंगे। फेज 1 की बात अगर आप करिएगा और हिंदी पट्टी, जिसको हम हिंदी बेल्ट बोलते हैं, उसकी बात करिएगा तो फेज 1 में की जो 2014 की जो 36 सीटें थी पूजा जी, उसको 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 35 सीटें जीती थी, ये मैं मानता हूं। 36 में से 35 सीटें। उसके बाद में ये झूठ बोल करके, जनता को भ्रमित करके, जनता से झूठे वादे करके जब ये 2019 में चुनाव में गए तो 2019 के चुनाव में पूजा जी ये 35 सीटें इनकी घट करके 29 सीटें हो गई। और जब इन्होंने अब 2024 में झूठ की गारंटी, बेरोजगारी की गारंटी, बढ़ती आर्थिक असमानता की गारंटी, बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के कीमतों की गारंटी, किसानों की बर्बादी की गारंटी जब ये लेकर के आए तो आप देखिएगा ये 29 से 9 में सिमट जाएंगे। अब पूजा जी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकार में होती है, 2004 को आप एनालाइज करिए, छोड़िए 2004 के जब इलेक्शन हो रहे थे और जब एनडीए की सरकार थी तो ये इतनी पब्लिक की जो जनता की एक्सपेक्टेशंस है उसको इतना ज्यादा हाई कर देते हैं कि वोट परसेंटेज गिर जाता है और सरकार चली जाती है। अगर आप हिंदी स्पीकिंग बेल्ट की बात करिएगा तो 1999 में 54.3% वोट पड़ा था और 2004 में यह घट करके 52.2% हो गया। फेज 1 की अगर आप बात करिएगा तो 2019 में 65% वोट पड़ा था और 2024 में 59% पड़ा है। और पूजा जी आपने भी अभी कहा और आपको जानकर के हैरानी होगी, सब आंकड़े मेरे उत्तर पास प्रदेश में कहना क्या चाह रहे हैं ये बताइए। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठे वादे किए, जो झूठ की गारंटी दी, उससे जनता बुरी तरह से उदासीन हो चुकी है और यह सरकार बदलने जा रही है। दूसरी बात, मेरी पूजा जी, सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए ना, विधानसभा में भी आपने गठबंधन करके देख लिया, पिछली लोकसभा में भी आपने गठबंधन करके देख लिया, पिछले तो लोकसभा में जिसके साथ है वो आपके खिलाफ है, और कांग्रेस का जनाधार हम देख रहे हैं कि 2019 तक आते आते कितनी सीटों तक रह गया। देखिए पूजा जी, ये गठबंधन की राजनीति है। आरएलडी को ये लोग उत्तर प्रदेश में पानी पी पी करके कोसते थे और आरएलडी के साथ इन्होंने गठबंधन कर लिया है, और मेरठ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने पीटा है। पूजा जी क्या किया है? पीटा है इनके कार्यकर्ताओं को, उसका वीडियो है। दूसरी बात अब पूजा जी, बस मुझे 30 सेकंड दे दीजिएगा। हाँ। कि आरबीआई को तो भारतीय जनता पार्टी ये मानती है ना, और सौरभ दुबे जी भी मानते होंगे। अगर मान लिए कोई विदेशी रिपोर्ट का हवाला दीजिए तो ये बोलते हैं इसमें जॉर्ज सोरोस का हाथ है। अभी सौरभ जी बोलेंगे कि मैं टैब दिखा रहा हूं। हाँ, मैं टैब सौरभ जी दिखाऊंगा। देखिए, आरबीआई का एक कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे आया है, जो मैं बोल रहा हूं वही आरबीआई का ये सर्वे बोल रहा है। इसमें 62% लोग कहते हैं कि इस देश में नौकरी के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, 73% लोग बोलते हैं कि जनता का इनकम लेवल डाउन हो चुका है, और 90% लोग कहते हैं कि इस देश में महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। पूजा जी, सीएसडीएस और लोकनीति का सर्वे बोलता है कि 27% लोग बेरोजगारी से परेशान हैं और 23% लोग अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान हैं। तो तमाम तरह के सर्वे तो बोल रहे हैं कि जनता बुरी तरह से परेशान हो चुकी है। मतदान जो हो रहा है ये विपक्ष के समर्थन में जाएगा, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं ना कुल मिलाकर। बस एक बात और मैं कह लूं पूजा जी, जल्दी से बोलिए, सौरभ दुबे जी भी इंतजार कर रहे हैं। सी वोटर का सर्वे ये बोलता है कि भारतीय जनता पार्टी को जितने लोग वोट देना चाहते हैं, हाँ, उसमें 12% लोग ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मन नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियां, इनकी जन विरोधियों की वजह से ये किस पर भारी पड़ने वाली है?